सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूनिक मैथ। आज हम चैप्टर 11 एरिया ऑफ पैराग्राम्स एंड ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 से जो 6 के जो आगे क्वेश्चन है वो सारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपको इमेज में शो हो रहा होगा, उससे आप देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी। क्या क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम। ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा और इक्वल भी है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, इन विच ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सही है। एंड बी डी ये क्या है, ये 6 है। सिक्स 6.8 सेंटीमीटर है। एंड बी डी परपेंडिकुलर सी डी, बी डी जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है। सच दैट बी डी इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर, सही है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, एबीसीडी पैलोग्राम का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, एबीसीडी एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर वी नो दैट एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस ए बी बेस है, तो बेस हमारा 5 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है, हाइट ये हमारा हाइट है। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल के बीच में कितना हाइट है, तो ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6.8 सेंटीमीटर है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो 6.8 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन जो है वो सी में दिया हुआ है, सी राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए पैलोग्राम इन विच डायगोनल AC and BD intersect at O. If एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD पैलोग्राम का एरिया 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बताना है द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, इसमें हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB जो होगा वो 1/4 एरिया ऑफ पैलोग्राम ABCD, ये हम जानते हैं। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी ट्रायंगल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सभी ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा और किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 1/4 एरिया ऑफ पैलोग्राम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप पढ़े में होंगे, क्योंकि यहाँ पर BO जो है वो मीडियन है, क्योंकि पैलोग्राम में हम जानते हैं डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट ईच अदर करता है। तो ये दोनों बराबर है, BO मीडियन है, तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा। उसी तरह इस साइड भी OD जो है वो मीडियन है, इस
दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो जाएगा। और फिर OC इस ट्रायंगल में मीडियन है तो इस दोनों ट्रायंगल का बराबर हो जाएगा। तो सब को हम क्या करेंगे, मिला के क्या कर सकते हैं, चारों का ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है और पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो 4 गुना होगा किसी भी ट्रायंगल का एरिया के बराबर। मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 4 गुना करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी निकालना है। तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 52 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 7 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 में दिया हुआ क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच DL परपेंडिकुलर AB, DL जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। इफ AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AB का वैल्यू दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है गिवन है। और DL जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। DL जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया हम जानते हैं बेस इंटू हाइट। मतलब अगर हम AB बेस लेते हैं तो उसी के अपोजिट में मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए। तो AB अगर बेस लेते हैं तो DL हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, तो बेस इंटू हाइट तो सही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है DL। तो AB 10 इंटू DL 4 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो 8 का ऑप्शन जो है वो A में दिया हुआ है। तो A ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ABCD यहाँ पर पैरेललोग्राम है और उसका एरिया बताना है। और ऑप्शन कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं AB इंटू BM। सबसे पहले हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस नीचे वाला और उसका ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन हो वो हाइट होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है AB इंटू BM। BM कहाँ है, BM इस साइड है। ये हाइट तो है लेकिन इस बेस के अकॉर्डिंग ये हाइट नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। अगर ये ऐसा रहता AB इंटू DL तो ये हमारा सही एरिया होता, ये हमारा गलत है। बी ऑप्शन है BC इंटू BN। BC इंटू BN इस बेस ये है तो ये हाइट दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग फिगर है। अगर बेस ये है तो हाइट BM होना चाहिए था, ये गलत फिगर है। सी ऑप्शन है DC इंटू DL। DC इस साइड है, DC इंटू DL सही है। मतलब ये बेस है तो इसका परपेंडिकुलर हाइट जो है वो इस साइड दिया हुआ है, तो ये बेस और ये हाइट, तो ये हमारे राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन है AD इंटू DL। AD इंटू DL
ऐसे दिया हुआ है, AD ये बेस है और DL, तो ये हमारा रॉन्ग फिगर है, रॉन्ग मतलब ऑप्शन है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है C। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सिंपल है क्वेश्चन। 2 पैराग्राम्स आर ऑन इक्वल बेस, 2 पैराग्राम इक्वल बेस पर है, मतलब सेम बेस पर है, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और 2 पैरेलल लाइन के बीच में है। द रेशियो ऑफ द एरिया, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? दोनों पैराग्राम्स का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये हम जानते हैं 2 पैराग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो 10 का बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। 10 का बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है? दिया हुआ क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैराग्राम और ए बी पी क्यू दोनों पैराग्राम है, एंड एम इज ए पॉइंट ऑन ए क्यू, एम इज ए पॉइंट ऑन ए क्यू पर एक एम पॉइंट है, एंड बी एम पी इज ए ट्रायंगल, बी एम पी एक ट्रायंगल है, और दिया हुआ देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम पी इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ए बी बेस, सेम बेस से, ए बी बेस से ही ABCD एक पैराग्राम बना हुआ है, और उसी बेस से ए बी बेस से ही ABPQ यहाँ भी एक पैराग्राम बना हुआ है, और दोनों पैराग्राम जो है वो AB और PD पैरेलल के बीच में है। तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो एरिया हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD जो होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पैराग्राम ABPQ। अब क्या देखते हैं? ABPQ, इस ABPQ पैराग्राम में BP जो है वो एक ही सेम बेस है, और उसी बेस से BMP एक ट्रायंगल बना हुआ है, और PB बेस से ही क्या ABPQ एक पैराग्राम बना हुआ है। तो यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BMP जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMP क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा एरिया ऑफ पैराग्राम ABPQ। और दोनों इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल BMP जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMP क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ पैराग्राम ABPQ का एरिया जो है वो एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD के बराबर है। तो उसकी जगह हम इसका एरिया लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMP जो है वो 1/2 एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू ए में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पर जो 1/2 किए हैं वो हमारा थ्योरम होता है, पैराग्राम और ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 पैराग्राम के एरिया के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट मतलब AB का मिड पॉइंट जो है वो F है
और AC का मिड पॉइंट E है और BC का मिड पॉइंट D है। और दिया हुआ क्या है, along with any of the vertices मतलब मान लेते हैं A और and the fourth makes a parallelogram, एक पैलोग्राम बन रहा है यहाँ पर, और इसका क्या बताना है, ऑफ एरिया इक्वल टू, तो EFDE का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में सभी जो है वो ABC ट्रायंगल में दिया हुआ है। तो EFDE का जो पैलोग्राम का जो एरिया होगा वो ABC ट्रायंगल एरिया के फॉर्म में हमको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। मान लेते हैं E और F दोनों मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर एक क्या किया, EF को लाइन को जोड़ दिए हैं। जोड़ने से क्या हुआ, कोई भी ट्रायंगल में E और F मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक थ्योरम मतलब एक एप्लीकेशन जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में EFDF अगर मिड पॉइंट है मतलब साइड्स का, तो चारों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल एरिया में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बराबर होगा DEF बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BTF और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DFC। और इसका प्रूफ भी क्या है, सिंपल है। ABC ट्रायंगल है और EFDEF मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, मतलब DEAF पैलोग्राम बन जाता है, BDEF एक पैलोग्राम बन जाता है और CDEF एक पैलोग्राम बन जाता है। पैलोग्राम इसलिए बनता है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हम बाद में मतलब आगे अगला चैप्टर में अगला मतलब पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार हमारा क्या हो जाता है, AFDE पैलोग्राम, ये भी पैलोग्राम और ये भी एक पैलोग्राम बन जाता है। और हम जानते हैं किसी भी पैलोग्राम में डायगोनल जो होता है वो दो इक्वल ट्रायंगल में बांट देता है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इसलिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। उसी तरह इस पैलोग्राम में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, उसी तरह इस पैलोग्राम में इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा। तो बाकी सबको मिला के कहे तो इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमको निकालना क्या है, EFDE पैलोग्राम का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अभी हम जो बताए हुए हैं, अभी जो बताएं उसको हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल EFE, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFE क्या हो जाएगा, EFE जो होगा वो 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ABC ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा, अभी हम तुरंत बताए हुए हैं। और अब हम क्या करते हैं, EFE को कैसे लिख सकते हैं, EFDE में हमको लिखना है तो 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1/2 एरिया ऑफ पैलोग्राम AFDE इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा भी लिख सकते हैं। EFE को हम EFDE पैलोग्राम में कन्वर्ट किए क्योंकि हमको EFDE का निकालना था।
तो इससे हमको क्या रिजल्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFD जो होगा वो 1/4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 तो 1/2, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो 12 का ऑप्शन जो है वो ए में दिया हुआ है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर यही हमारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि AFD पैरेललोग्राम बन जाता है, BDEF पैरेललोग्राम बन जाता है और EFDC पैरेललोग्राम बन जाता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। वो आगे जाके आप मतलब जानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 डायगोनल फर्स्ट क्या है 12 और 16, तो 2 8 16, तो 96, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। 2 पैरेलल sides of a trapezium are 12 cm और 8 cm long and the distance between them is 65 cm. The area of the trapezium। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स into distance between them, into distance between them। तो 1/2 into sum of parallel sides। तो पैरेलल साइड्स का सम निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 2 पैरेलल साइड्स ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो 12 + 8 इंटू और डिस्टेंस बिटवीन दैम दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो 12 8 क्या हो जाएगा 20/2 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से, तो पॉइंट उड़ गया, नीचे 10 आ गया, 10 कैंसिल हो गया, तो 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या है 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है 14 का सी में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है, ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या है AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, और सच दैट AL परपेंडिकुलर DC, AL परपेंडिकुलर DC सही है, एंड BM परपेंडिकुलर DC, और AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 80 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर ही है। एंड ई एल इक्वल टू बी एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ई एल बी एम 4 सेंटीमीटर है। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो हम क्या जानते हैं, ट्रेपेजियम के एरिया सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए इसमें सॉल्व करते हैं उसी तरह से। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो यहाँ पर एक पैरेलल साइड्स ये है और दूसरा पैरेलल साइड सी डी है। सी डी का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब हाइट हमको पता है 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम सी डी का लेंथ निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए बी 7 सेंटीमीटर, तो एल एम भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ए बी जो है वो ए बी बराबर होगा एल एम का, और दोनों जो होगा वो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सही है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर ई एल डी इन ट्रायंगल ई एल डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ई एल डी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ई एल डी डी एल का स्क्वायर जो होगा, डी एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस ई डी का स्क्वायर माइनस ई एल का स्क्वायर, तो 80, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ई एल 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा 9 आ गया। ये क्या आ गया, 9। तो डी एल जो है वो 3 सेंटीमीटर है। डी एल का कितना वैल्यू है, 3 सेंटीमीटर। इस डी एल का वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह से सी एम का वैल्यू निकालेंगे। आल्सो इन ट्रायंगल बीएमसी ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम सी एम स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। तो सी एम रिजल्ट आएगा बी सी का 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। उसी तरह से सी एम रिजल्ट आएगा 9। उसी तरह से सी एम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी एम क्या हो जाएगा, इस साइड से सी एम जो होगा वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी एम क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, सी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। तो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड ए बी एक साथ है प्लस, और दूसरा पैरेलल साइड क्या है, सी डी को लेंथ कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 3 13 और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 4, तो 2 जा 4 और 13 7 कितना हो जाएगा, 20 और इंटू 2 तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिख रहा होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्या है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यही हमारा आंसर है। तो 15 का ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और समझ लीजिए।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।